एफिशियों का पुस्तक 4:23, जिसमें बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। आज मेरा संदेश है एटीट्यूड ऑफ सेलिब्रेशन, उत्सव का एक रवैया है। हालेलुया। जब भी हम एक उत्सव होते हैं, हम बर्थडे को बहुत मनाते हैं, साल में एक बार ही आता है, वेडिंग एनिवर्सरीज है या जो भी जो मैरिजेस है, साल में कभी कभी आ जाता है। और कभी कभी कुछ लोग याद करते, कुछ लोग याद तक नहीं करते, ये अलग बात है। हालेलुया। हम लोग सेलिब्रेशंस के लिए ढूंढना पड़ रहा, पूरी साल में एक बार, मई महीने में कोई किसी का बर्थडे क्या, जून में किसी का बर्थडे क्या, हम ढूंढना पड़ रहा। मैं उस सेलिब्रेशन को बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे ढूंढना पड़ रहा है। मैं उस सेलिब्रेशन, उस उत्सव के बारे में बात करने के लिए जो रोज मुझे प्रभु दे रहा है, मैं उसके बारे में बात करने के लिए आया हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर की आत्मा आपको हर रोज ताजा करता है, हर रोज आपको उत्सव होने के लिए आपको उत्साहित करता है। हालेलुया। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने के लिए एक सच्चा सेलिब्रेशन, आज का सेलिब्रेशन को मैं देख पा रहा हूँ। मदर्स डे में मदर्स को याद आ रहा है, बाकी दिनों में मदर का याद भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। बर्थडे के दिन में तो आपको बहुत प्यारे दीदी है, प्यारा फलाना, बहुत सारे बातें कहता है, बस अगला दिन उसको उल्टा बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। ये ऐसा सेलिब्रेशन मुझे नहीं चाहिए, सच्चा सेलिब्रेशन। हालेलुया। सचमुच में हम आनंदित होना है, सचमुच में हम उत्साहित होना है, मैं उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। एटीट्यूड ऑफ सेलिब्रेशन, उत्सव का एक रवैया है। क्योंकि हम जब भी एक सेलिब्रेशंस करते हैं, हमारे जीवन में कुछ ताजापन होता है, एक हमारा मन फ्रेश होता है। हम जब किसी का बर्थडे को 2 दिन से हम सोते नहीं, हालेलुया, उनके लिए क्या गिफ्ट, क्या गिफ्ट, मतलब जी आपको बर्थडे है, 2 दिन से सोचेंगे कोई मुझे आज विश करेगा कि नहीं करेगा। हालेलुया। आज कौन सा ड्रेस पहनेंगे, आज कौन सा केक लेंगे, मतलब काफी सारे हम सोचते हैं। हालेलुया। या इस होटल में जाके हम पार्टी सेलिब्रेट करेंगे क्या, पहले से हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, ये जो टेम्पररी सेलिब्रेशन है, हालेलुया, उसके लिए हम इतना सोचते हैं, उसके लिए 1-2 दिन पहले हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं उस सेलिब्रेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जो रोज मुझे मिल रहा है, रोज मुझे उत्साहित होना चाहिए, रोज मुझे उसका वचन का आनंद उठाना चाहिए। मैं उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब भी मैं परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर के वचन में मैं उसका अर्थ जब मैं समझता हूँ, तो जरूर मैं उस दिन मेरे लिए एक बड़ी सेलिब्रेशन है। हालेलुया। जब हमारा सेलिब्रेशन वास्तव में कब होता है, जब हमने निर्णय लिया आज मेरे जीवन से कोई गलत नहीं होने वाला है। हालेलुया। मतलब हमें एक, हमारे अंदर से एक उत्साहित, हमारे अंदर से एक जागृति होना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हालेलुया। निराशा नहीं होने वाला हूँ, उल्टा मैं उत्साहित होने वाला हूँ। क्योंकि जब हम सोचते हैं, यदि हमारा अंदर यदि हम डिसीजन लेते हैं कि मेरे से नहीं होने वाला आज, तो आज तो जरूर नहीं होने वाला। मतलब हर रोज सेलिब्रेशंस के लिए आपको उत्साहित होना, मेरा कहने का मतलब यही है। आज प्रभु मेरे मन में बात करता है सुबह सुबह, हालेलुया, वो वचन मुझे अपने आप एक अलग से खुशी को लेकर आता है, अलग से एक महिमा को लेकर आता है। सुबह से रात तक मैं हंसते रहता, अलग से हंसने के लिए नहीं हंसूंगा, अपने आप अंदर से अंदर एक खुशी, अपने आप अंदर से अंदर, उसका विवरण करने का शब्द नहीं। हालेलुया। वो मैं समझता हूँ वो सच्चा उत्साहित है। हालेलुया। मैं उसी के बारे में आज आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ। जो दुनिया जो हमें दे रहा है, जरूर खुशियां थोड़ा देता है, दर्द ज्यादा करता है, लेकिन परमेश्वर
सिर्फ और सिर्फ खुशियों का हमारे अंदर से बढ़ता है। हालेलुया। सो मैं आज इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर उस खुशियों का राज खुलती है, जब प्रभु का वचन का, और जो इसमें एक वचन, इसमें एक बात है, anyone can learn how to have a good attitude if they are willing to let the Holy Spirit work in their heart. यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारा अंदर कार्य करने के लिए अनुमति देंगे, वो जरूर हमारे जीवन में पुराना सारा बेकार, सारा शाप, सारी पाप को हटा के कुछ नई बात हमारे अंदर से ऊर्जा हमारे अंदर से जगाने का कोशिश करता है। हालेलुया। सो आज हम ये आज का ये सर्विस के बाद हम ये निर्णय लेंगे, चाहे कुछ भी होगा मेरे जीवन में, मेरा खुशियां को मैं किसी के लिए उठा के नहीं देने वाला, मेरा परेशानी को उठा के मेरा खुशी को नहीं देने वाला, मेरा चिंता को उठा के मेरा दुख को उठा के मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा खुशी के साथ बांटने वाला नहीं हूँ। मैं उल्टा, चाहे कुछ भी होगा, मैं परमेश्वर के वचन में महल होने वाला हूँ, उसका वचन में खुशियां होने वाला हूँ, उसका समूह का आनंद उठाने वाला हूँ। हालेलुया। तो आज हम यही बात सीखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, हालेलुया, चुना है, उसके लिए अलग किया है। हालेलुया। मुझे ये यकीन है परमेश्वर मुझे ले जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर है और मेरी प्रार्थना को वो सुनता है। हालेलुया। ऐसा काफी सारी बातें मैं बता सकता हूँ कि मैं खुशियां होने के लिए, क्योंकि मेरा सर्वशक्तिमान इस पूरा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ है। इससे बढ़कर खुशियां तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो मैं इसलिए इन बातों को लेके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम मेरे साथ बोल लीजिए, मेरा पॉइंट है कंप्लीट डायरेक्शन। हमारे लिए पूरी एक दिशा, नया दिशा प्रभु देने वाला। जब हमारा अंदर खुशियां बढ़ती है, हमारा अंदर एक साफ तरीके से दिशा मिलती है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे साथ बोल दीजिए दानियल का पुस्तक 20वां अध्याय, दानियल का पुस्तक 2रा अध्याय 20 से 23 तक आप लोग घर में जाके पढ़ सकता है। दानियल चैप्टर 2 वर्स 22, 20 से लेके 23 तक। हम सब लोग जानते हैं दानियल परमेश्वर का बुद्धि प्रदान हुआ है। दानियल के द्वारा परमेश्वर बड़े काम बाबिलोन में किया है। दानियल का पुस्तक 2रा अध्याय 20 से 23 तक आप लोग बात में पढ़ सकता है। तो आज मेरा कहने का मतलब यह है, जब नेबूकदनेस्सर परेशान हो रहा है कि मैंने कुछ सपना देखा है और उस सपने का अर्थ मुझे, और सपना भूल नहीं जा रहा है। उनका समस्या ये है, सपना को भूल जा रहा है और वो सपना उनको बार बार सता रहा है, और ये नेबूकदनेस्सर उनको बता भी नहीं पा रहा है, और या उनको समझ में नहीं आ रहा उनको करना क्या है। लेकिन जब दानियल के सामने ये बात आया है, ये तुरंत जाके क्या करने लग गया है, ये आदेश मिला है, सारा बुद्धिमान को इस बाबिलोन में सबको मार डालो, यही आज्ञा है। लेकिन इस आज्ञा को उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने राजा का समस्या के ऊपर ध्यान दिया है। वो दर्शन देखा है, वो बता नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान दिया है, और वो और शाद्राक, मेशक, आबेदनगो चारों लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लग गया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आधी रात में उनको क्या किया, उसका दर्शन दिया है। नेबूकदनेस्सर ने क्या सपना देखा है, और उसका जवाब भी परमेश्वर ने क्या किया है, दानियल को प्रकट किया है। आज यही बात मैं आपसे बात करने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करने वाला है उसके बारे में प्रभु आपसे बातचीत करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका मन तैयार है, परमेश्वर की बात आपको अच्छे से सुनने में मदद मिलता है। हालेलुया। सो आज मेरा कहने का मतलब आज ये एक हमारे अंदर से
हमेशा एक दिशा चाहिए, क्योंकि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं हमारा बर्थडे को, हम क्यों सेलिब्रेट करना है, हम किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। आज यही बात समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमें वास्तव में सेलिब्रेट कैसे करना है। हालेलुया। हमको लगता है केक काटने से सेलिब्रेशन हो गया, हालेलुया, कुछ खाना वाना खाने के द्वारा सेलिब्रेशन हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो सेलिब्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। वास्तव में सेलिब्रेशन उस समय होता है जब परमेश्वर का प्रकाशन खुल जाता है। हालेलुया। दानियल के ऊपर कचरा मंडरा रहा है, लेकिन ये बैठ के प्रार्थना कर रहा है। ये अकेला नहीं कर रहा, इनके साथ जो 3 लोग हैं उनको भी मिला के प्रार्थना करके क्या करने लग गया है, प्रभु से पूछताछ कर रहा है, प्रभु हालत ऐसा है, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। हालांकि मुझे नेबूकदनेस्सर का दर्शन चाहिए और उसका अर्थ भी चाहिए। ये परमेश्वर से ढूंढने लग गया है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठा है और परमेश्वर ने उनकी निराशा नहीं किया, उल्टा उस सपने का अर्थ उनको सपने को भी बताया है और सपने का अर्थ को भी बताया है। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर है। यही असली खुशी। ऐसे ही मतलब हम जब खुशियां मनाना है, तो जब ये बात, जब परमेश्वर का प्रकाशन जब खुलता है, अपने आप हमारे अंदर से एक अलग से खुशियां हैं। अभी उनके सर पे जो मौत मंडरा रहा है, लेकिन ये उल्टा उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उल्टा परमेश्वर के वचन में और मगन हो रहा है। हालेलुया। वो समझ लिया है ये राजा का आज्ञा बहुत खतरनाक है। हालेलुया। हमारा जान के पीछे पड़ा है, हमें पता भी नहीं है हुआ क्या है, फिर भी इन लोगों का यही हरकत है। फिर भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और मैं इन बातों को लेके जाऊंगा और उसका जवाब प्रभु देने वाला है। और उसका जवाब जैसे मिला है, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे उनको जवाब मिला है, परमेश्वर का खुशियां उनके अंदर हालेलुया ब्लास्ट होने लग गया है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रकाश, हम जिस बात के लिए हम मांग रहे हैं, हमारे पास काफी सारा प्रॉब्लम जरूर है। आज का देश, आज के दिनों में कोरोना का तो सबका प्रॉब्लम हो गया है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर से इन बातों को लेके, प्रभु आपका प्रकाशन क्या है, आप क्या बोलना चाहते। आज हमारा देश इस वायरस से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी में परेशान हो रहा है। अभी प्रभु आपका प्रकाशन क्या है। हम लोग में से कितने लोग प्रभु के चरणों में बैठ के पूछा है, प्रभु आप क्या बोलना चाहते प्रभु। हालेलुया। यही हालत था दानियल का, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को। इन लोगों ने बाहर जाके चर्चा नहीं किया, चुपने के लिए कोशिश नहीं किया, उल्टा प्रभु के सम्मुख में बैठने का कोशिश किया है और उसका फल उन्हें मिला है। सिर्फ ये 4 लोग नहीं, उनके द्वारा सभी लोग बच गए हैं। हालेलुया। आज मैं आपको यही उत्साहित करने के लिए आया हूं, हमारा सेलिब्रेशन में ताकत होना चाहिए, उसमें सच्चाई होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रकाशन आपके अंदर प्रकट होता है, जिस बात के लिए आप मांग रहे हैं प्रभु से, उस बातों को लेके प्रकाशन चाहिए। हमारे पास मांगने के लिए बहुत सारी बातें, गलत नहीं, हमें मांगना चाहिए, लेकिन उन सारी बातों को लेके आपके अंदर प्रकाशन चाहिए। प्रभु आप क्या करने वाला है, आप कैसे करने वाला है, मुझे उसके अनुसार मुझे तैयार करे प्रभु, उसके अनुसार मुझे प्रभु मैं उसके अनुसार मुझे बदल दीजिए प्रभु। जब हम एक दिन हम परमेश्वर के वचन में बदलना धीरे धीरे सीखा है, तो जरूर हमारा जीवन में शत्रु के लिए कोई काम नहीं होगा। सिर्फ हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ आनंदित मनाने के अलावा और कुछ काम नहीं। हम स्वर्ग में भी जाएंगे, वहां बैठ के खाना वाला नहीं बनाने वाला है, सिर्फ हम आनंद मनाने वाला है। हालेलुया। और वो आनंद परमेश्वर स्वर्ग में भी दिया है, इस पृथ्वी में दिया है, और हम उसको ढूंढना है। हमको स्वर्ग में तो आसानी से मिलने वाला है, लेकिन पृथ्वी में हमें ढूंढना पड़ता है। प्रभु के चरणों में बैठना है। दानियल ने बैठा है और उसका फल वो प्राप्त किया है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, परमेश्वर
मुझे जरूर सिखाइए। हालेलुया, हालत ऐसा गंभीर है, हालेलुया, परिस्थिति बहुत बुरा है। प्रभु अब इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? हालेलुया, आप क्या बातें करने वाला है, ये प्रकाशन मुझे दे। जब प्रकाशन आपके अंदर मिल जाता है तो जरूर आपके अंदर एक अलग से खुशी वो दुनिया कभी नहीं दे सकता है। खुद भी आप कोशिश करेंगे, मिलने वाला नहीं है। अलग से सब कोई भी आपको देख के जरूर ये बोलता है आपको बिल्कुल अलग ही नजरिया आ रहा है। क्या बात है? कौन सा साबुन से आप बना रहे हैं, आप कौन सा आटा खा रहे हैं आप? हालेलुया, आपको आपसे सबके पास देखिए, मैं तो जैसे आप लोग रोज खाते हैं वही तो खा, मुझे तो कोई अंतर तो दिख नहीं रहा है। बात क्या है? हालेलुया, बात इतना है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। हालेलुया, और मैंने परमेश्वर की बातों को सुन लिया। हालेलुया, और वो सामर्थ मुझे क्या कर दिया है, मुझे सामर्थ में अद्भुतों में बदल डाला है। हालेलुया, तुम्हें आज यही दिशा हमें चाहिए। हमारा सेलिब्रेशन, हमारा उत्सव ऐसा होना, प्रभु का वचन जब प्रकट होता, जो बात हमको समझ में आता है, समझने के लिए कोशिश किया है, बैठ के ढूंढा है प्रभु ये वचन क्या है। हम प्रभु का वचन के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो जरूर परमेश्वर आपको एक एक बात प्रकट करता है। मैं जब भी मैं मेरा बाइबल को खोलता हूँ, परमेश्वर का वचन का मैं हर बार यही ढूंढता हूँ प्रभु इसमें क्या है। मेरा बाइबल में काफी अंडरलाइन हो चुका है, ये वचन मुझे पहले से भी पता है, फिर भी मैं प्रभु से पूछता हूँ प्रभु इसमें और क्या है। ये नहीं आपने पिछले जो बात बोला उसके लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद करता, लेकिन अब इसके अलावा और क्या है। और परमेश्वर ने आज तक निराशा नहीं किया है, एक एक बार में पूछते समय प्रभु नए नए बात आज भी बताते रहा। हालेलुया, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर का दिशा, हम यदि परमेश्वर की दिशा में चलते हैं, आपको खुशियों को कोई छोड़ ही नहीं कर सकता है। हालेलुया, आपका अद्भुत को कोई छू भी नहीं पाता है, आपके आशीष के आसपास में कोई नहीं आ सकता है, क्यों खुद भी लोग नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का अद्भुत है आपके जीवन में। और ये आप इसको पाने के लिए मेहनत नहीं किया है, पाने के लिए परमेश्वर के समुद्र में इंतजार किया है और कहा गया है। दानियल ने इंतजार किया है, परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया है और ये जाके देवगान नेचर को बताया है। मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, आज का इस वचन के द्वारा हमारे अंदर एक एटीट्यूड ऑफ सेलिब्रेशन, हमारा अंदर वास्तव में खुशियां मनाने का आवश्यकता है। वास्तव में इस दुनिया में हमें दुख उठाने के लिए नहीं, हमें खुशियां मनाने के लिए। प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, प्रॉब्लम अपनी जगह होने पाए, हमारा खुशियां अपनी जगह में होने पाए। इस हमारा खुशियों को उठा के हमारा प्रॉब्लम्स में नहीं देंगे, हमारा चिंता में, हमारा डर में, हमारा गुस्सा में नहीं देंगे। उल्टा हम क्या करेंगे, वो अपना काम करने दो। उनका काम यही है, मुझे डराना है, मुझे परेशान करना है, मुझे रुलाना है, मुझे क्या नहीं करना, सब कुछ वो करता है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बैठूंगा प्रभु के समुद्र में और उसका आनंद उठाना सीखूंगा मैं। प्रभु यही हालत है मेरा, यही परिस्थिति है मेरा, हाँ मुझे सिखा। जब प्रभु ने दूसरे का सपना को उनको प्रकट किया है और उसका अर्थ भी बताया है, तो फिर परमेश्वर आपके साथ कितना कैसे व्यवहार करता है। दूसरे का सपना इनको प्रकट किया और जवाब भी दिया। आपके अंदर भी काफी सारे सपने हैं, आपके अंदर भी काफी सारी इच्छा भरा हुआ है, काफी सारी जरूरत भरा हुआ है। इन सारी चीज पाने के लिए आपको परमेश्वर के समुद्र में इंतजार करना, एक एक बातों के लिए प्रभु ये बात किया है, ये मुझे सिखाओ प्रभु जी, ये इससे मुझे 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 अगुवाई करें प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर प्रभु झूठा सेलिब्रेशन नहीं, एक सच्चा सेलिब्रेशन मेरे अंदर जाग उठने पाए। हालेलुया, आज हमारी प्रार्थना यही होना, प्रभु मैं बस दुनिया के लिए सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, मेरा अंदर दुख भरा हुआ और बस दुनिया को दिखाने के लिए मैं आसरा, ऐसा सेलिब्रेशन मुझे नहीं चाहिए।
हालेलुया। प्रभु मेरे बर्थ भी आ गई इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, लेकिन अंदर में बहुत दुख है। ऐसा खुशी मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे असली खुशियां चाहिए। मेरे अंदर भी मैं खुश हूं, मैं बाहर भी मैं खुश हूं प्रभु। हालेलुया। आपका खुशी मुझ पर प्रकट करे प्रभु, आपका महिमा मुझ पर प्रकट करे प्रभु। मेरे अंदर से सिर्फ आपका वचन का उत्साह हमेशा होते जाने पाए। कोई भी आके मेरे को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है, मुझे डराने के लिए कोशिश कर रहा है, हालेलुया, मैं उनको मेरे पास एक ही जवाब है, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। फिर से कहता हूं, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा और कोई काम है। बेहतर आपको कोई काम नहीं है, इसके अलावा और कोई काम तो है ही नहीं। परमेश्वर मुझे दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया, मुझे आनंदित होने के लिए बुलाया, आनंदित से भरने के लिए बुलाया। इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। प्रॉफिट, ये तो हालत तो बहुत गंभीर है, हालत को अपने हाथ में छोड़ दीजिए, प्रभु के ऊपर आप प्रभु के चरणों में बैठ के डूबे हैं। प्रभु ये हालत है, इसमें मुझे खुशियां कैसे होना मुझे सिखा। वास्तव में बताना, मैं जब इसको मनन करते समय प्रभु ने एक शब्द मेरे से कहा, आपको तो पता ही नहीं है सेलिब्रेशन होता क्या है। आपको लगता है ऐसा थोड़ा मोड़ा सेलिब्रेशन करने के दौरान आपको लगता है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वास्तव में हकीकत में तो ऐसा नहीं। ऐसा हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे, दिखावा कर रहे हैं। हम सेलिब्रेट करने का नाटक कर रहे हैं। उसको दूसरे शब्दों में बता रहा था, हमको पता ही नहीं है सेलिब्रेशन होता क्या है। दुनिया जो दिखाया, जो कुछ हमें अच्छा लगा वो सब कुछ हम सेलिब्रेशन डाल दिया है, लेकिन सेलिब्रेशन हो नहीं। अच्छा लगना नहीं लगना है, हालांकि मेरा परिस्थिति गंभीर है, बेकार है मतलब, लेकिन मेरा खुशी मेरे अंदर से हमेशा उमड़ते रहता है। मेरे पास हमेशा जब भी फोन कर रहे एक शब्द जरूर पूछता है, क्या वास्तव में आप खुश हैं? ये सवाल मुझे काफी दिन तक ये सवाल मेरे अंदर से मैं पूछते रहा, क्या मैं खुश हूं? मैं खुश हूं। जब मैं प्रभु का वचन में ढूंढा है, तब मुझे पता चला है उसका वचन में ही असली खुशी छुपा हुआ है। मैं उसको जब भी ये ढूंढता खोजता हूं, हालेलुया, खुशियां अपने आप अंदर से बढ़ना शुरू हो जाता है और कोई रोक नहीं पाया, मैं खुद रोक नहीं पाया इतनी बड़ी खुशियां कैसे। कई बार मुझे पता ही नहीं चला मैं इतना खुश हूं। लोग ने मुझे आके पूछा, आप इतना, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कई लोग आके पूछा, बस आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे किसने बोला भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन दिखता तो नहीं आपके अंदर प्रॉब्लम्स है। हालेलुया, दिखने की क्या जरूरत है? मेरे अंदर आपको जो खुशी देगा ना, यही तो मेरा लक्ष्य है। हालेलुया, मेरी इच्छा ये, मेरा दर्द को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुशियों को आपको देखने का। ये प्रभु का काम है, ये मेरा काम नहीं, मैंने कुछ मेहनत कोई सोचा नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, मैं आपको भी आज यही वचन के द्वारा यही उत्साह करना चाहता हूँ, एक पूरी दिशा होना चाहिए। हालेलुया, मेरे जीवन में चाहे जो भी होगा, सबसे पहले दानियल के जैसे प्रभु के चरणों में बैठ के उसका प्रकाशन को भावना, और वो प्रकाशन मेरे अंदर से असली खुशियों को जगाता है और दुनिया को सिखाता है खुशियां होता कैसे। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, दुनिया के खुशियों को थोड़ा सा उठा के बाहर फेंक दे। कई बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो खुशी को इसमें मिला लेते हैं, इस खुशी को उसमें मिला लेते हैं। उसको थोड़ा सा उठा के बाहर रख दीजिए और परमेश्वर को खुशियों में मनाना सीखिए। हालेलुया, उसमें मैं जब पिछले हफ्ते में हमारा वेडिंग एनिवर्सरी था, मैंने ये सोचा कोई मुझे सब लोग ये प्रॉब्लम में पूछ रहा है, कोई मुझे विश नहीं करेगा। देखा तो सुबह से लेके एक के बाद काफी सारी विशेष आ रहा है, और इन सारी विशेष हल्के नहीं, बहुत गंभीर है, बहुत प्यारा है, बहुत आशीष है उसमें। मतलब ऐसा सेलिब्रेशन मैंने कभी किया नहीं, सच ऐसा सेलिब्रेशन इस साल प्रभु ने दिया है। सब कुछ खत्म हो गया सोच के मैंने ऑफ करके लगा, रात में इन दोनों भेजा। हालेलुया, मैंने सोचा सब कुछ हो गया, टाइम हो गया, अब ऑफ करके सो जाएंगे। अगले सुबह उठ के देखा ये पता ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रहा है।
हालेलुया, ये बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल अलग ही महसूस किया है। परमेश्वर ने टाइम पे वो देते रहा। मुझे लगा मैं बहुत खुश, मैं बहुत मतलब सब खत्म हो गया, सोचा आराम हो रहा दोबारा। हालेलुया, मैं उस पल से मैं ये वचन का लाभ उठाने लगा, आनंद उठाने लगा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमारे एनिवर्सरी में नहीं, हमारे बर्थडे में नहीं, हर रोज आपको उत्साह है, आपको खुशियों में भर के देखना चाहता है। आपको दुख को देखे वो अच्छा नहीं लगता, उनको आप रोते उनका अच्छा नहीं लगता है, आपको खुशियों में रहते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। और यही सिखाने के लिए रोज प्रभु के पास आ रहा है। बस हमारे पास टाइम नहीं है उनके लिए बात सुनने के लिए। दुनिया की खुशियों में हम बहुत मगन हो रहे हैं। हालेलुया, उस धोखे में हम फंसते जा, हमको पता नहीं वास्तव में खुशियां प्रभु में है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से मांगिए, प्रभु आज मुझे आपकी खुशियों से भर दे प्रभु। हालेलुया, सच्चा खुशी मुझ पर प्रकट होने पर, दुनिया के लिए नहीं। आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और विनती करेंगे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु आप महान हैं। यहाँ इकट्ठे हुए एक एक लोगों के अंदर प्रभु काफी सारी दर्द छुपा हुआ है। मैं जानता हूं काफी सारी दुख भरा हुआ है, लेकिन दुनिया के लिए आस्था है। दुनिया के लिए दुनिया को बता रहा मैं खुश हूं, लेकिन हकीकत में अंदर से अंदर बहुत रो रहा है, अंदर से अंदर बहुत परेशान। उनको पता नहीं है क्या करना है। प्रभु जी दानियल के जैसे हमें भी आपके समूह में बैठ गए और उसका खुशियों को प्रभु बनाने में मदद करें। दानियल ने प्रभु हालेलुया उनके सर के ऊपर का मौत मंडरा रहा है, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है। वो आपके समूह में बैठ के वो तलाश रहा है, उसका जवाब ढूंढ रहा है। जिस पल उनको जवाब मिला है, ओ हालेलुया, जिस व्यक्ति ने आज्ञा दिया है और उसका सर का सिर काट दे, उनके पास जाकर जवाब दिया, ए नेबूकदनेस्सर, तुमने जो दर्शन देखा यही देखा है और उसका अर्थ भी यही है। ओ हालेलुया, जितने लोग वहां हैं सबके अंदर जो डर है, चिंता है, सब कुछ एक पल में गायब हो गया प्रभु। ओ एक दानियल का प्रकाश ने पूरा बाबिलोन को हिला के रख दिया। हम सबका प्रकाशन हमारा पूरा ग्वालियर को, हमारा पूरा मध्य प्रदेश को हिला सकता है प्रभु। हम झूठा आनंदित नहीं होना चाहते तो हमारे अंदर सच्चा आनंद से भर, सच्चाई से भर प्रभु, जो पवित्र आत्मा में सिखाता है। मेरा सच्चा आनंद मेरे प्रभु में है और किसी में नहीं। उस सच्चा आनंद के ओर से मैं प्रवेश करने पाएगा। यानी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूं, ये आशीष करता हूं प्रभु, असली खुशी अरे के अंदर से जागने पाए। वो खुशी दुनिया नहीं दे सकता है, लेकिन आप जरूर देता है प्रभु। वो खुशी अरे के अंदर जागने पाए प्रभु, चमकने पाए, हमारा देश को हिलाने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को आशीष कर। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। वापस दरबार के समय हमें सही संपत्ति ले चलो, अपने लबों से मारा था और आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए उन्होंने बताएंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सोना हम सबके साथ हमेशा बनी।